फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी का यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नवा टॉपिक है बंगाल विभाजन। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो चुका था कल। आज बंगाल विभाजन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 99 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था? खिलाफत, सविनय आंदोलन, स्वदेशी, दांडी मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी। 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। सवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाना चाहिए? महिला शिक्षा की बजाय पुलिस और रेलवे के वित्त पोषित, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण 1900। सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था। और ये पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये पूछा था कब आया था? तो 1900 में आया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के स्वरूप में शुरू किया गया था। 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में औपचारिक शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन को भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। मिंटो, चैम्सफोर्ड, कर्जन, अरविंद। सही आंसर हो जाएगा कर्जन। 1905 टाइम में कर्जन रहते हैं और 1909 टाइम में मिंटो रहते हैं। चैम्सफोर्ड 1919, ये एक भारतीय अधिनियम चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आता है, एक मार्ले मिंटो अधिनियम भी आता है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन, एल्गिन सेकंड, मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग्स। सही आंसर हो जाएगा कर्जन। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 103वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी? 7 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, 19 जुलाई 1905 में, 1 सितंबर 1905 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था ये सब। 110वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन, अभिनव, भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये यूपी 2021 में पूछा गया था। इसमें पूछा कौन सा काकोरी कांड में सम्मिलित था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इसके बाद HSRA बनता है, ये कानपुर में। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। अनुशीलन BD सावरकर। आगे देख लेते हैं इसका स्थापना वर्ष और कौन इसकी स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा गठन किया गया था। और गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना द्वारा स्थापना किया गया था। अनुशीलन समिति 1902 में वरिंद्र घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, अभिनव, BD सावरकर। 1904 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। ये याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक बार HRA है और HSRA है। ये 1924 में, 1928 में। एक कानपुर में बना था और एक दिल्ली में बना था, फिरोजशाह कोटला में। सन 1915-16 के में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक और लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल लीग का उद्घाटन किया गया था। ये पिट 2021 में पूछा गया था। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा। और तिलक की पुस्तक होती है मराठा और केचरी। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की अध्यक्ष होती हैं 1917 में, और तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते हैं। 112 क्वेश्चन है, 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस भगत सिंह सुखदेव,
प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, कहते हैं मुजफ्फरपुर में। और बाद में खुदीराम को फांसी हो गई थी और इनको गोली लग गई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पे जाके गिरा, वहाँ पे 2 महिलाएं और की मृत्यु हो गई थी। और 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, तब से कम उम्र के थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 1931 में। इसी टाइम गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु, साइमन कमीशन आया था 1927 में। इसी दौरान लाला लाजपत की विरोध करते हुए मृत्यु हो गई थी लाठी लगने से। और मृत्यु से उत्तेजित होकर देश चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु, अन्य क्रांतिकारी ने मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसी आरोप में सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो राष्ट्रवाद, बंगाल में राष्ट्रवाद विधि दुर्बल करना था। 104वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? ऐसा कौन है? सुरेंद्र बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, क्या कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के उपरांत ये चलाया गया था। और 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसमें विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। 106वां क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के उपरांत विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला, बातों और राज करना, प्रशासनिक भार सहज करना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करने का कारण नहीं था। अब आते हैं 10वां टॉपिक, क्रांतिकारी आंदोलन। 107वां क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा की एक बम फेंका, जैसे कि उन्हें पत्रक में समझाया? मारना नहीं है बल्कि बहरे को सुनाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी के दत्त। यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया था। बी के दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। याद रखिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। और कब? 8 अप्रैल 1929। वर्ष 1910 में मध्य भारत के निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? बस्तर विद्रोह छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था। कोल विद्रोह 1821 से 48 तक चलता है। संथाल विद्रोह 55 से 56 तक। वर्ली विद्रोह 1945 तक चलता है। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद।